आज हम साधारण साधारण भिन्न के बारे में जानेंगे। साधारण भिन्न होता क्या है? साधारण भिन्न का जोड़ होता है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग भी होता है। इन सभी साधारण भिन्नों में भिन्न का मतलब होता है भिन्न का अर्थ होता है P/Q के रूप में। कोई भी संख्या को लिख देते हैं तो हो जाता है भिन्न हो जाता है। जैसे में हम 1/2 भी लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, 5/6 भी लिख सकते हैं, 7/8 भी लिख सकते हैं। अब इन्हीं संख्याओं को करना क्या होता है कि जोड़ भी सकते हैं, घटाना भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को सबसे पहले जोड़ते हैं। जोड़ भिन्न का जोड़ है ये। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को और प्लस 3/4 को, दोनों को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने का मतलब ये हो जाता है कि कभी भी हम भिन्न को जोड़ते हैं तो सबसे पहले हमको नीचे देखना होता है। नीचे, ऊपर तो हमारा अंश है, ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। अब हम नीचे की संख्याओं का लघुत्तम लेते हैं। जैसे 2 और 4 है तो 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है? तो 2 और 4 का लघुत्तम हमारा होगा कितना? 4 हो जाएगा। जैसे में एक सिंपल तरीका है, 2 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 1 ही होगा। 4 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4। अब इसमें होता क्या है, जब लघुत्तम समापवर्तक हम ज्ञात करते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है, जिसका घात ज़्यादा होता है, उसी को हम लिख लेते हैं। ये मिल रहा है 2, ठीक है। 1 हमारा नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख सकते हैं। 2 हमारा नहीं मिल रहा है इस जोड़े में, इसको भी लिख लें। अब हम क्या करेंगे, इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा जो होगा लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया? 4 हो गया। अब इस 4 में 4 लघुत्तम हो गया। अब इस 2 से 1/2 दिया है, अब 2 से हम भाग करेंगे 4 में, कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो हम 1 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा फिर प्लस कर लेंगे। फिर हम 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो 1 का गुणा हम किस में कर लेंगे? 3 में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस लगा लेंगे। फिर हम 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। नीचे हमारा 4 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/4। ये हमारा जोड़ आ गया, ये हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा जोड़ था, अब भिन्न का हम घटाना करते हैं। भिन्न का घटाना, इसमें क्या करना पड़ता है कि अब इन्हीं संख्याओं में कभी भी हम जोड़ या घटाना करते हैं तो लघुत्तम लेकर ही करते हैं। तो लघुत्तम लेके अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का घटाना करते हैं। जैसे हो 5/6 दिया है और माइनस कर घटाना है ना, तो 7/8 कर लेंगे। अब हम 6 और 8 का, 6 का और 8 का दोनों का हम क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक याद करेंगे। तो 6 का फैक्टर हम करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर हम 8 का करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, हम तो लघुत्तम ज्ञात करना हमको सबसे पहले। तो हम देखेंगे
ये दोनों मिल रहा है तो लिख लेंगे। 3 तो इसमें है नहीं, ये भी नहीं मिल रहा है, इसको भी लिखेंगे। फिर ये देखो ये हमारा 2 बार है तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों बार लिखेंगे। क्यों, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिके 24। 24 हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक है। अब फिर हम क्या करेंगे कि 6 और 8 का लघुत्तम बार हो जाएगा 24। 24 हम लिख लें। अब 6 से भाग करेंगे 24 में, तो 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 24 को काटेंगे तो 4 बार में कटा। तो 4 का गुणा हम किस में करेंगे, ऊपर 6 के ऊपर वाली संख्या 5 में कर लेंगे। उसी तरीक़े से हम माइनस चिन्ह लगाएंगे और 8 से भाग करेंगे 24 में, तो 8 तिरिके 3 बार में कटा, तो 3 का गुणा हम किस में कर देंगे, 7 में कर लेंगे। अब क्या है कि 5 का गुणा 4 में कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर हम 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 नीचे दिया हुआ है, 24 नीचे लिख लेंगे। अब हम 21 में से 20 को घटाएंगे तो ये -1 बटे हो जाएगा 24। ठीक है, ये 24 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या हमारा 21 है, छोटी संख्या 20 है, इसलिए बड़ी संख्याओं का चिन्ह लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा घटाना है। अब हम गुणा देख लेते हैं, भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा, भिन्न का गुणा। भिन्न के गुणा में क्या करते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे 3/6 गुणे 5/7, फिर हम 7/3 ले लेते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 7/5 ले लेते हैं। अब क्या है, ये सब हमारा गुणा है, भिन्न का गुणा है। अब हम ऊपर जो दिया है ऊपर हम गुणा कर लेंगे, जो नीचे दिया है नीचे गुणा कर लेंगे। जैसे 3 है, इसको हम हल कर रहे हैं, 3 दिया है तो पहले हम 3 लिखेंगे। फिर क्या दिया है, 5 दिया है, 5 लिखेंगे। फिर क्या दिया है, 7 दिया है, 7 लिखेंगे। फिर क्या दिया है, 7 दिया है, 7 लिखेंगे। अब हम क्या कर देंगे, बटे कर लेंगे। 6 नीचे दिया है, 6 गुणा करेंगे। फिर 7 दिया है, 7 कर लेंगे। फिर 3 दिया है, 3 लिख लेंगे। फिर 5 दिया है, 5 लिखेंगे। अब हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में देख रहे हैं, भाग करके कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा। 3 से 3 कट जा रहा है, फिर 7 से 7 भी कट जा रहा है, 7 से 7 भी कट जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिर देखें कोई संख्या और कोई कट रहा है, तो 5 से 5 भी कट जा रहा है। बचा क्या हमारा, बचा है हमारा केवल 7/6। अब तो ये कटने वाला नहीं है, जब कटने वाला नहीं है तो ये हमारी यही संख्या निकल रही है, यही हमारा आंसर है। ये हमारा भिन्न का क्या था, गुणा था। अब हम लगाएंगे भिन्न का भाग। भिन्न का भाग, अभी भिन्न का भाग होता क्या है, पहले इसको जानते हैं। भाग का चिन्ह हमारा ऐसे भी होता है, यहाँ पर कोई संख्या लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर कोई संख्या लिख लेते हैं और आसानी से भाग कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाता है। ऐसे होता है, मगर हमको ये वाला नहीं, ऐसे भाग तो करना नहीं है, हमको तो भिन्न में करना है, यानी P/Q के रूप में, यानी कि भिन्न में करना है। तो इस भाग को हमको नहीं लगाना है, इस भाग को काट देना है, हमको लगाना है भिन्न में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई संख्या लेते हैं, 5/6, 5/6 हो गया। और ये तो हमारा पहले वाले यानी साधारण भाग का चिन्ह है, और जब भिन्न लगाते हैं तो ऐसे भी हम भिन्न का चिन्ह लगा सकते हैं। अब क्या है, 5/6 है, तो हम क्या करते हैं, इस भाग वाला चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 7/8। अब इसमें कैसे भाग किया जाएगा, अब इसमें भाग करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो पहले दी हुई संख्या है इसको हम हल करेंगे, तो 5/6 दिया हुआ है, फिर भाग का चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह हम क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह बनता है जब यहाँ पर 8 को ऊपर लेकर जाएंगे और 7 को नीचे ला देंगे, यानी 8 ऊपर चला गया और 7 नीचे चला गया, तब हमारा ये भाग का चिन्ह गुणा के चिन्ह में परिवर्तन यानी बदल जाता है, 8/7 हो गया।
ये हमारा पहले भाग था, अब किस में बदल गया, गुणा में बदल गया। 8 ऊपर चला गया है और 7 नीचे चला। अब हम गुणा कर लेंगे आसानी से। 8 5 40 और फिर 6 का 7 में पहाड़ा पड़ेंगे तो 6 7 42। अब इसको हम भाग देकर देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट। 2 से भाग करेंगे, 2 से 20 बार में कट जा रहा है। फिर 2 से भाग करेंगे, 21 बार में कट जा रहा है। फिर इसमें 2 से भाग करेंगे, 10 बार में तो कट रहा है, ये नहीं कटेगा। तो जब नहीं कट, एक ही संख्या से दोनों को काटना रहता है। जब नहीं कट रहा है तो जो बचा हुआ है उसी को हम लिख लेते हैं, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो बच्चों आज हम भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब बताए हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।